दोस्तों, मैं हूँ राज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस का इतिहास का टेस्ट सीरीज है ये। इसमें 150 प्रश्न है, सिर्फ इतिहास का प्रश्न है। मैं इस वीडियो में हर प्रश्न का उत्तर ABCD बताते चलूँगा। आप एक कॉपी पेज लेकर बैठ सकते हैं, इसमें A का A, B का B लिखते चलिए। बाद में मैं 150 प्रश्न का एक चार्ट लगा दूंगा जिसमें 1 का A, 2 का B लिखा रहेगा। और अब अपना मूल्यांकन और अपना टेस्ट खुद से दे सकते हैं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि 150 प्रश्न है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ 1 का A, 2 का B इस तरह से आंसर देते चलूँगा। प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो एक का आंसर C है, यानी कि कीकट। दूसरा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? तो 2 का आंसर C है, यानी कि महापद्म नंद ने। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? तो इसका आंसर A है, यानी कि हाजीपुर में। प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? तो 4 का आंसर A है, यानी कि चेरो वंश से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर D है, यानी कि धर्मपाल। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारियों में निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ये थे बख्तियार खिलजी। नर्तकी की प्रतिमा प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो 7 का आंसर D है, यानी कि मोहनजोदड़ो से मिली है। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिगम किसके द्वारा रचित है? तो 8 का आंसर B है, यानी कि शूद्रक के द्वारा रचित है। कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर C है, यानी कि नवपाषाण काल में हुआ था। आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सा है? तो इसका आंसर B है, यानी कि चरक संहिता। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था? नंबर 11 का D है, यानी कि पांड्यों ने करवाए थे। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं? तो इसका आंसर B है, यानी कि बिहार में पाए गए हैं। तीर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तीर्थ बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो इसका आंसर B है, यानी कि यूनानियों ने। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 15 का आंसर D है, यानी कि पाणिनि। कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर C है, यानी कि जैन धर्म से। हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो 17 का आंसर C है, यानी कि सिंधु। भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 18 का आंसर C है, मध्य प्रदेश। निम्न किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था? तो 19 का आंसर D है, मस्की शिलालेख। अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो 20 का आंसर C है, नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चलायमान है। तो डैश है, डैश में क्या है? तो नियम के द्वारा। भारत में शतरंज का खेल की उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसका आंसर B है, यानी कि गुप्त काल के दौरान हुए थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326। 23 का आंसर B है, 326 ईसा पूर्व में किए थे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? तो इसका आंसर D हो जाएगा 24 का, यानी कि हर्षवर्धन। 3 सिर वाले महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? तो 25 का आंसर C है, यानी कि एलिफेंटा। मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपद की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर D है, यानी कि उज्जैन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है? तो इसका 27 का आंसर B है कि तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मोरेरा सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर। मत्स्य विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? यह किताब है 28, उसका रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर A हो जाएगा, अगस्त्य ऋषि को। 30 में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर D होना चाहिए, 30 का, यानी कि आलमगीरपुर।
दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो 31 का आंसर डी है, यानी कि खिलजी वंश लगभग 30 साल शासन किए हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है? तो मिर्च को। अच्छा, किधर गया मिर्च? काली मिर्च। 32 का बी, काली मिर्च को। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो 33 का आंसर ए है कि कादिरी। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो इसका आंसर विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर बुक्का ने किए थे। मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? तो इसका आंसर डी है, जहांगीर ने प्रतिबंधित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है? तो 37 का आंसर ए है, यानी कि पहले रामानुज, फिर गुरु नानक, चैतन्य, फिर मीराबाई। गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीतिसार के रचयिता कौन है? तो 38 का आंसर सी है, यानी कि कामंदक। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 61 में हुए थे। भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 40 का आंसर डी है, यानी कि बाबर को। प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी? तो 41 का आंसर सी है, यानी कि अकबर द्वारा। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? तो 42 का आंसर बी है, यानी कि अलाई दरवाजे में। कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ नहीं सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर 43 का आंसर ए है, यानी कि जहांगीर। लाहौर में इसका कब्र है। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए मुस्तखाज विभाग का स्थापना किया था? 44 का आंसर सी है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो। अष्टप्रधान नामक शासन प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी? तो शिवाजी के द्वारा शुरू किए गए थे। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? तो याद रहेगा आपको, से बीजक है कबीर जी का, तो तीनों भी कबीर जी के ही हैं, यानी आंसर डी हो जाएंगे। मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदारी नहीं थे? तो 48 का आंसर ए है, यानी कि चोल। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रोहिणी, जो कि झारखंड में था। पहले बिहार में था, अभी झारखंड चले गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 50 का आंसर ए है, यानी कि चौसा का युद्ध 39 में हुआ है, यानी कि 1539 में हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो 51 का आंसर ई है। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक स्तंभ का निर्माण कराया था? तो 52 का आंसर डी है, अशोक ने। इन विद्रोहियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो 53 का आंसर डी है, यानी कि किधर गया डी? हाँ, डी है कि नोनिया, भूमिज, लोटा, टाना, भगत। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है? तो 54 का आंसर ई हो जाएगा, यानी कि लगभग सही ही है, एक दो ठो गलत होगा, ये गलत है, बाकी ये सही है, ये सही है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 55 में है, लियाकत अली के किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 55 का आंसर डी हो जाएगा, इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पाकालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो 56 का आंसर ई हो जाएगा। बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी? 57 का आंसर बी है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो 58 का आंसर बी है, अनुराग नारायण सिन्हा ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 59 का आंसर सी है, यानी कि लॉर्ड डफरिन। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? तो 60 का आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड, यानी कि 60 का डी।
1883 में जब इलवर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो 61 का डी है, 61 का डी, लॉर्ड रिपन। साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो 62 का आंसर बी है, यानी कि 1868 में। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंधित में से किस वर्ष में लगाया गया था? प्रतिबंध किस वर्ष लगाया था? तो 63 का आंसर सी है, यानी कि 1829 में प्रतिबंध लगाए गए थे। चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता किया था? तो ये ग्रामीण स्वायत्तता, 64 का डी। 1857 का विद्रोह शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 10 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाली यूरोपियों का सही क्रम कौन सा है? तो 66 का आंसर सी है, यानी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाले समिति के सदस्य नहीं थे? तो 67 का आंसर ई दिया हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा थे इसमें से। मौर्यकाल में सीता शब्द का अर्थ क्या था? तो इसमें राज्य की भूमि से राजस्व। जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र क्या था? तो इसका आंसर बंगाल गजट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 70 का आंसर ई दिया हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा सही होंगे इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था? तो 71 का आंसर ए है, यानी कि महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है? तो 72 का आंसर बी है, यानी कि कल्हन। राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हैजा से इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिए थे। 74 किधर गया? 74 का भी। निम्नलिखित में से किसे भारत पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना किए थे? तो इसका आंसर ए है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे? तो इसे हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924। निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत सुधार संघ की स्थापना की थी? तो 79 का आंसर सी, केशव चंद्र सेन। भारत प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे, जीवक क्या थे? तो एक चिकित्सक होंगे। किस भारतीय नेता को अंग्रेज द्वारा भारत अशांति का जनक कहा जाता? तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो एक बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? 82 का आंसर सी है, यानी कि विनोबा भावे ने। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 83 का आंसर सी है, यानी कि 1664 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है? 84 का आंसर ई दिया हुआ है। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो 85 का आंसर बी है, यानी कि बंगाल विभाजन हुए थे 16 अक्टूबर 1905। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो इसका आंसर ए है, संवैधानिक सुधार से संबंधित था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? 87 का आंसर डी है, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो 88 का आंसर डी है, यानी कि औरंगजेब ने। मॉडले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 89 का आंसर बी है, कि जब यह बिल पारित किया गया तो उसमें जॉर्ज मॉन्टे भारत का गवर्नर था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाक्रमों का सही कालानुक्रम क्या है?
तो 90 का आंसर सी है। पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेरा सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल थे? तो 91 का आंसर ई है, यानी कि भगत सिंह तो थे ही, और साथ ही साथ में कौन थे? शायद बटुकेश्वर दत्त भी थे। अमुक्त माल्याद नामक महाकाव्य की रचना किसने किए थे? तो 92 का आंसर बी है, यानी कि कृष्णदेव राय। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी मैडम व्लावत्स्की और कर्नल अल्फार्ड द्वारा। 93 का डी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर डी है कि पील आयोग। दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? तो 95 का आंसर सी है कि 9 जनवरी 1915 को। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? 96 का आंसर ए है, यानी कि गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था तो कब हुआ था? वर्ष 1878 को। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रहा है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा है इससे शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करूँ। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो 99 का आंसर बी है, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा। रोलेट एक्ट पारित किया गया था सेडियन कमेटी की सिफारिश के आधार पर। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में पहले अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 101 का आंसर ई है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो 101 का आंसर ए है, यानी कि चार्ल्स मेटकाफ को। निम्नलिखित स्थान में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हुआ था? तो 103 का आंसर डी है, यानी कि सिंहभूम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर बी है, जवाहरलाल नेहरू एंड हैप्पी इंडिया। भारतीय राष्ट्र आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो इसका आंसर डी है, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक था? तो इसका आंसर ई है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो इसका आंसर है डी, यानी कि शाहजहां के समय पे। – 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था? तो इसका आंसर ए है, यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग राज्य का गठन करना। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था? तो 109 का आंसर ई है। रामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था? तो 110 का आंसर सी है, दादा सिको और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था? तो 111 का आंसर ए है, बिंदुसार के दरबार में था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर सी है, यानी कि 1942 में। वर्ष 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो 113 का आंसर सी है, यानी कि पट्टाभी सीतारमैया। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो 114 का आंसर बी है, यानी कि द्वार समुद्र। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? तो 115 का आंसर बी है, यानी कि लखीसराय का नाम अंगोत्री था। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
116 का आंसर ई है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? 117 का आंसर बी है, सिताब राय। वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था? 118 का आंसर ए है, यानी कि गंगा नारायण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रम की प्रावस्था है? 119 का आंसर ई है। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? 120 का आंसर सी है, यानी कि कुसुम कुमारी देवी। राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर सी है, यानी कि तुलसीराम। भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे? तो इसका आंसर बी है, लॉर्ड हार्डिंग। बुर्जहोम और गुपकराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि नवपाषाण काल से। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर बी है, यानी कि 1931 में। रानी विक्टोरिया द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? 125 का आंसर ए है, यानी कि लॉर्ड लीटन। निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? तो 126 का आंसर डी है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। मौर्य प्रशासन में महिषी थी। तो 127 का आंसर ए है, यानी कि मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था। निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? बिहार में स्थित क्या है? 128 का डी है, यानी कि चिरांद। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में अवस्थित है? तो इसका आंसर 129 का आंसर ई है। में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 130 का आंसर सी है, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। ये गलत है। गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से नहीं जुड़े थे? 131 का आंसर डी है, यानी कि युगांतर। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? 132 का आंसर ई है। राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 133 का आंसर ई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो 134 का आंसर बी है, गांधार। कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 135 का आंसर डी है, यानी कि राजशेखर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो 136 का आंसर डी है, यानी पिट्स इंडिया अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रम है? तो 137 का आंसर डी है, यानी कि लॉर्ड कैनिंग, फिर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेटकाफ, फिर वॉरेन हेस्टिंग। सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 138 का आंसर सी है, यानी कि 1917 में। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? तो 139 का आंसर सी है, यानी कि कैमूर में। निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था? तो 140 का आंसर बी है, यानी कि अजीम उस शान ने। इसके नाम में ही अजीम है, इसलिए अजीमाबाद रख दिया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कमिश्नर के खिलाफ यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था? तो 141 का आंसर सी है, यानी कि अकबर के।
निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? तो 142 का आंसर ई है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? 143 का आंसर ए है, यानी कि बंगाल में। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था? तो 144 का आंसर सी है, रामप्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था? 145 का आंसर डी है, यानी कि चालुक्य। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भ्रमण किया था? तो 146 का आंसर बी है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर डी है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ ही सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ई है। चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ था। और भी विषय है, जैसे कि ये इतिहास है, पॉलिटी वगैरह, पॉलिटी ज्योग्राफी और सारा विषय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि अगर कि साथ में हम एक्सप्लेन भी करते चले तो कैसा अच्छा रहेगा या नहीं, आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।